हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम एक और सवाल सीखने जा रहे हैं जिसको 99% लोग गलत कर देते हैं। यानी ये सवाल हमारा क्या है, 50/5 कोष्ठक के अंदर 2 + 3 कोष्ठक बंद। तो ये जो ऐसा सवाल है कि जिसको लोग अक्सर के इसमें गलती कर बैठते हैं। तो वो गलत क्या करते हैं, पहले उसको हम देखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम सीखते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि आखिर लोग इसमें गलती कहाँ कर देते हैं, आखिर इसका आंसर कितना बता देते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो गलती लोग करते हैं कहाँ पर, ये आपको बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, लिखेंगे पहले 50/5, उसके बाद इसको जोड़ देंगे 2 + 3 यानी कि ये हो गया 5। इतना करने के बाद लोग क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर 50/5 × 25। तो 50/25 है, तो जब 50 में जब 25 के भाग लगाते हैं तो आ जाता है 2। ये क्या कहते हैं लोग कि 2 इसका आंसर है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये इसका 2 आंसर कभी नहीं होगा। ये क्या है, सवाल गलत है। अगर आप लोग इस तरह इस सवाल को हल करने जा रहे हैं या इस तरह हल करते हैं, इसका जवाब ये नहीं है, ये गलत है। तो आखिर इसका सही आंसर क्या है, चलिए उसको हम देखते हैं कि आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी सवाल को हल करने के लिए जिसमें प्लस माइनस गुणा ब्रैकेट्स होता है, इसके लिए बोडमास के रूल की ज़रूरत पड़ती है। बोडमास का रूल क्या होता है, चलिए आपको बताता हूँ। BODMAS, ये है बोडमास का रूल। बोडमास का रूल क्या कहता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स यानी कि रेखी कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, फिर ये बड़ा कोष्ठक। ये 4 तरह के कोष्ठक होते हैं। बोडमास का रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को हल कीजिए, उसके बाद आप ऑफ को हल कीजिए यानी कि का को हल कीजिए, उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग को हल कीजिए, इसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणे को हल कीजिए, इसके बाद एडिशन यानी कि जोड़ को, फिर लास्ट में घटाव को हल कीजिए। यानी इसी क्रम से सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद भाग, फिर गुणे, फिर जोड़, फिर घटाव। इस तरीके से हम करते हैं। तो इस सवाल में देखिए यहाँ पर ब्रैकेट्स है यानी कि ये छोटा कोष्ठक जो है यहाँ पर दिख रही है। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर दिख रही है। तो रूल कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट्स के अंदर जो संख्या है उसको हल कीजिए, उसके बाद अगला काम होगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 50 फिर भागा 5। अब देखिए इसके बीच में क्या है, गुणा छिपा है। अब 2 + 3 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। ठीक है, कोष्ठक के बाहर कोई अंक नहीं रहती है, कोई चिन्ह नहीं रहता, तो यहाँ पर क्या गुणा हमेशा छिपा रहता है। तो अब सवाल में हमारा क्या निकल के आया, 50/5 × 5। अब क्या करना है, रूल क्या कहता है कि उसके बाद ब्रैकेट्स के बाद ऑफ को कीजिए। ऑफ नहीं है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे। ठीक है, किसको हम हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो भाग को हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए भाग किस किस के बीच में है, भाग हमारा ये 50/5 के बीच में। यानी कि ब्रैकेट्स को हल करने के बाद आप क्या करेंगे, भाग वाले को हल करेंगे, न कि गुणे वाले को, क्योंकि रूल कहता है सबसे पहले भाग फिर बाद में गुणा। तो चलिए पहले भाग वाले को हल करते हैं। तो भाग में क्या है, 50/5 है। 50 में जब 5 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में 50, 10 आ जाएगा। फिर बचेगा हमारा गुणा 5। अब सिर्फ गुणा बचा है, तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 10×5 = 50। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 50। यानी जो इसका आंसर आएगा, राइट आंसर, इसका आंसर 50 आएगा। ये हमारा क्या सवाल सही है। चलिए इसी तरीके से हम एक सवाल और देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत ना हो पाए आगे किसी भी सवाल में, जब इस तरह का अगर सवाल कहीं मिल जाए तो। यह है हमारा अगला सवाल, 60/2 कोष्ठक के अंदर 5 + 1 कोष्ठक बंद। तो हमारा रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को हल कीजिए। तो उसी तरीके से चलिए हम इसको भी हल करते हैं। पहले इस ब्रैकेट्स वाले को हम हल करेंगे। तो पहला जो बचा उसको लिख लेंगे, 60/2 कोष्ठक के अंदर 5 + 1 हल करेंगे, क्या होगा, 5 × 1 = 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो कोष्ठक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर क्या रहता है, गुणे का चिन्ह रहता है, जैसा कि मैंने बताया था। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब रूल क्या कहता है कि कोष्ठक के बाद आप ऑफ को हल कीजिए। ऑफ यहाँ पर यानी कि का को हल कीजिए, तो यहाँ पर का है नहीं। उसके बाद आता है डिवीजन यानी भाग को। तो यहाँ पर भाग किसके बीच में है, 60/2 यानी कि इन दोनों के बीच में। तो पहले हम इसको हल करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम हल करते हैं। जब 60 में 2 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 यानी कि 30 आएगा। फिर बचेगा हमारा गुणा 6। अब लास्ट में आता है गुणा का काम। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 × 6 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 यानी कि 180। ये क्या हो जाएगा इसका
आंसर, यानी ये क्या इसका 180 राइट आंसर है। तो इस तरीके से इस तरह के हम सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों ये रहा हमारा एक सवाल। क्या है हमारा सवाल? 20/4 कोष्टक के अंदर 7 + 2 कोष्टक बंद। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर इसका जवाब क्या होगा। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल होगा तो हमसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपका सवाल वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।